गायें जैसे बछड़ों को चाटती हैं वैसे ही जल सोम रस में मिलते हैं। वे किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करते, वे इंद्र को चाहने वाले सोम रस में मिल जाते हैं। योद्धा जैसे धनुष पर डोरी चढ़ाते हैं वैसे ही यजमान सोम रस को छानते हैं। सोम शत्रुओं को हराने वाले हैं, पूजनीय हैं। गाय का दूध मिलाकर सोम रस को और श्रेष्ठ बनाया जाता है। सोम रस हरा भरा है, सोम रस सुंदर है। उसे भेड़ के बालों से बनी छलनी से छाना जाता है। यह आनंददायी गुणों वाला है। यह अपने इन्हीं गुणों के साथ इंद्र और अन्य देवों के पास जाता है। छाने जाने के समय सोम के वचन ध्वनि को विघ्न पैदा करके संतोष पाने वाले लोग न सुने। भृगु नामक ऋषि ने जैसे मख नामक राक्षस को यज्ञ स्थल से दूर हटा दिया था, वैसे ही यजमान यज्ञ स्थल के पास आने के इच्छुक कुत्तों को हटा दें। नौवां खंड। हे सोम, आप दिव्य दृष्टि वाले हैं। सूर्य का रथ सब जगह जा सकता है। आप उस रथ पर विराजमान होते हैं और सारे संसार को देखते हैं। आप प्रिय जल में मिलते हैं, अन्नों को बढ़ाते हैं। आप व्यापक होते हुए बहते हैं। हे सोम, आप दूसरों से प्रेरित नहीं होते। आपका रस हरा है, आपको विधिवत निचोड़ा जाता है। आप हमारे यज्ञ में पधारिए। आप यज्ञ और यजमान के दुश्मन तथा दान न देने वाले लोगों को अन्न की इच्छा होने पर भी अन्न धन मत दीजिए। हमारी प्रार्थनाएं जिन-जिन देवताओं के लिए हैं वे उन देवताओं तक पहुँचें। हे सोम, आपका रस इंद्र के वज्र की भांति बहुत ही बलवान है, मीठा है। यह रस ध्वनि करता हुआ द्रोण कलश में प्रवेश करे। सोम रस की धाराएं फलों को मधुर बनाने वाली हैं। वे जल बरसाने वाली हैं। वे दुधारू गायों के समान आवाज करने वाली हैं। यह सोम रस इंद्र के पेट में पहुंचता है। मित्र की तरह सोम इंद्र को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देते। युवक जैसे युवतियों के साथ घुल मिलकर रहता है, वैसे ही सोम रस जल के साथ घुल मिलकर रहता है। सोम रस छलनी के अनेक छेदों से छन-छन कर मटके में जाता है। सोम रस सबको धारण कर सकता है। यह कर्म करने वाला है। यह देवताओं की शक्ति बढ़ाने वाला है। यह छन-छन कर घड़े में प्रवेश करता है। शक्तिशाली यजमान इसको निचोड़ते हैं। यह शक्तिशाली घोड़े की तरह वेग से नदियों के जल में स्वयं को मिला लेता है। सोम सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं, विशेष कृपा दृष्टि रखने वाले हैं, उषा और सूर्य की शक्ति बढ़ाने वाले हैं। विद्वान यजमान इसे छानते हैं। नदियों का जल मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इंद्र के पेट में पहुंचने के लिए यह शब्द करता हुआ घड़े में प्रवेश करता है। सोम श्रेष्ठ यज्ञ में निवास करने वाले हैं। सोम के लिए 21 गायें नियमित रूप से शुद्ध दूध देती हैं। चारों लोकों के जल शुद्ध दूध होने के लिए कल्याणकारी रूप से बहते हैं। हे सोम, भली भांति आपका रस निकाला जाता है। आपको इंद्र के लिए तैयार किया गया है। रोग और राक्षस आपके पास न फटकें। जो पापी लोग झूठा और सच्चा दोनों तरह का व्यवहार करते हैं, उन पर आपकी कृपा न हो। आप हमें इस यज्ञ में धन प्रदान कीजिए। सोम रस प्रकाशमान है, शक्तिवर्धक है, हरे रंग का है, राजा के समान सुंदर और देखने योग्य है। यह गाय का दूध मिलाने और छानने के समय आवाज करता है। भेड़ों के बालों से बनी छलनी से छानकर इसे साफ किया जाता है। यह जलमय है। शेन पक्षी के समान यह घड़े में स्थित रहता है। सोम रस मीठा है। देवताओं के लिए इसे तैयार किया जाता है। दुधारू गायें जैसे अपने बछड़ों के पास जाती हैं, वैसे ही सोम रस कलश में जाता है।
यज्ञ मंडप में गायें इंद्र के लिए अपने स्तनों से टपकने वाले दूध में सोमरस धारण करती हैं। यजमान सोमरस में गाय के दूध को एकमेक करके मिलाते हैं। देवता गण सोमरस का आनंद लेते हैं। यजमान इस सोमरस में गाय का घी और शहद मिलाते हैं। नदी के जल में रहने वाले सोम को सोने से शुद्ध करके चमकाया जाता है। हे सोम, आप ज्ञान के स्वामी हैं। आप अपने पवित्र अंगों से सर्वव्यापक हैं। आप सामर्थ्यवान हैं। आप पीने वाले को बल स्फूर्ति देते हैं। जिसने तप व्रत आदि से अपने को नहीं तपाया, उस पर आप कृपा नहीं करते। तपाने या परिपक्व होने के बाद ही उपासक यजमान पर आपकी कृपा होती है। 10वां खंड सोम रस बहुत जल्दी तैयार किया गया है। यह ज्ञान की बढ़ोतरी करने वाला है। यह हरा है। यह शीघ्र ही इच्छा पूर्ण करने वाले शक्तिमान इंद्र के पास पहुँचे। हे सोम, आप उत्साह और फूर्ति देने वाले हैं। आप इंद्र के पीने के लिए इस कलश में प्रवेश कीजिए। आप हमें प्रकाशवान और ज्ञानवान बनाइए। हे यजमानों, आप हमारे मित्र हैं। आप आइए, आप बैठिए। आप सोम को छानते समय की जाने वाली स्तुति गाइए। जैसे बच्चे को आभूषणों से सजाया जाता है, वैसे ही आप हवि और यज्ञ के अन्य साधनों से सोम को सजाइए। हे मित्र यजमानों, आप प्रसन्नता बढ़ाने के लिए सोम की स्तुति कीजिए। आप छानते हुए सोम की स्तुति कीजिए। आप बालक को सजाने की तरह हवियों से इन्हें सजाइए। सोम आदरणीय जल के पुत्र हैं। ये यज्ञ को प्रकाशित करने वाले हैं। यज्ञ को परिपूर्ण करने वाले हैं। इनका रस सभी हवियों में रहता है। ये स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों में रहते हैं। हे सोम, देवताओं के पीने के लिए आप जल्दी से धाराधार होकर छनिए। आप मदकारी हैं। आप हमारे कलश में विराजिए। सोमरस पवित्र है, छना हुआ है। छनने में आवाज करता हुआ सोमरस भेड़ के बालों से बनी छलनी से छनता जाता है। पवित्र तथा कर्म करने वाले सोम के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। सेवक की सेवा से जैसे हम प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही विशेष प्रार्थनाओं से हम सोम को प्रसन्न करें। हे सोम, आप शक्तिमान हैं। रस निचोड़ने के बाद आप हमें गोधन और अश्वधन दीजिए। फिर गाय के दूध में मिलकर आप सफेद रंग वाले हो जाइए। हम सब तरह से आपकी स्तुति करते हैं। हे सोम, आप धन दाता हैं। हमें धन दीजिए। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपके रस को गोरस में मिलाते हैं। हे सोम, आप मनोहर हैं। आप हरे रंग के हैं। आप छनते जाइए। न छनने वाले भाग को छलनी में रहने दीजिए। आप हम उपासकों को यशस्वी पुत्र दीजिए। पवित्र सोमरस छन-छन करके घड़े में टपकता है। अपना मीठा रस द्रोण कलश में पहुंचाता है। 7 छंदों पदों वाली ऋषियों की वाणी सोम की स्तुति करती है। 11वां खंड हे सोम, आप